इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के ऐसे में कैसे लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे ये सीएसएस में गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट पॉइंट को हिट कर देते हैं। तो पॉइंट को हिट नहीं करना, कन्विंसिंग द एग्जामिनर टू योर ऐसे। सबसे पहले आपने कन्विंस करना है अपने एग्जामिनर को कि वो ऐसे में आए, ऐसे आपका पढ़े, डायरेक्ट हिट नहीं करना। एंड सेकंड, यू शुड इनकैप्सुलेट योर ऐसे, यू शुड इनकैप्सुलेट योर ऐसे। अपने ऐसे को यानी कि कंक्लूड करें, प्रिसाइज करके यानी कि लिखें। और सेकंड, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें ऐसे। तो ऐसे आप यूँ स्टार्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपने लिखना है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में डायरेक्ट पॉइंट को हिट नहीं करना, या तो आप कोटेशन लिखें या तो सरप्राइजिंग स्टार्ट करें, या तो फिर ऐसे यानी कि एपिग्राम लिखें जिससे यानी कि एग्जामिनर आपका इम्प्रेस हो जाए कि वो आपका ऐसे पढ़े। उसके बाद ऐसे यानी कि फिर कहते हैं कि ऐसे कैसे यानी कि लेंथ बढ़ाएं, कैसे लिखें। तो वो आपका 20 से 25% आपका ऐसे यानी कि लेंथ होनी चाहिए, और तकरीबन 40 ऐसे आपके ऐसे कवर होने चाहिए सीएसएस और पीसीएस के लिए, और उनके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ स्पेशली। और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में पहले सबसे जो होता है, फर्स्ट थिंग विच इज़ पिवोटल फॉर यू दैट यू मस्ट राइट फर्स्ट लाइन टू सेट योर माइंड ऑफ द एग्जामिनर, सेकेंड योर थीसिस स्टेटमेंट। दूसरा सेंटेंस आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है जो कि आपके थीसिस को यानी कि बयान करके और एग्जामिनर को ये एहसास दिलाता है कि आप ऐसे को यानी कि उस टॉपिक को आप प्रूव कर रहे हैं अपने थीसिस स्टेटमेंट के ज़रिए। और थीसिस स्टेटमेंट होता क्या है? थीसिस स्टेटमेंट ये होता है आपकी आर्गूमेंट्स, आपकी दलाइल और आपका वे टू एक्सप्रेस योर ऐसे, कि उस थीसिस स्टेटमेंट पे ही आपका सारे का सारा ऐसे कंसिस्ट होता है। और सेकंड के आ जाता है जनाब जी कि हाउ टू अवॉइड थिंग्स। सबसे पहले जो बच्चे गलती करते हैं वो ये होती है कि उनके मोर कंज्यूम करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। 3 घंटे आपको अलाउ होते हैं सीएसएस और पीसीएस में, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 घंटे ले लेते हैं ऐसे में। ये यानी कि नहीं होना चाहिए। और इसके लिए कैसे यानी कि टाइम मैनेज करें, आपने हफ्ते में यानी कि अगर न्यू लर्नर है, न्यू एस्पायरेंट है, तो उन्हें यानी कि हफ्ते में तकरीबन 2 ऐसे कवर कर लेने चाहिए। आउटलाइंस मेन होता है, आउटलाइंस, और सेकंड होता है आपका थीसिस स्टेटमेंट, और थर्ड होता है आपका कंक्लूजन। इन 3 चीज़ों पे एस्पायरेंट्स को काम करना चाहिए कि जल्द से जल्द यानी कि ये कवर करें, और इनको यानी कि आर्गूमेंट्स के ज़रिए। कंक्लूजन में आपने आर्गूमेंट्स नहीं लिखना, जो पैराग्राफ होता है आपका उनमें आपने आर्गूमेंट्स लिखने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि वो आपके थीसिस स्टेटमेंट के साथ रिलेट होने चाहिए, और इस तरह आपकी कोहेरेंसी और क्लैरिटी आपकी बढ़ती है। सेकंड, लैंग्वेज के बच्चे ये सवाल करते हैं कि लैंग्वेज हम कैसी यूज़ करें इंग्लिश में। तो सफिशिएंट, यू शुड हैव सफिशिएंट कमांड ऑन इंग्लिश, यू शुड यूज़ इडियम्स, you should use advanced vocabulary, don't bombastic vocabulary. Many students says that advanced vocabulary means bombastic words. No, bombastic vocabulary एक अलग चीज़ होती है और advanced vocabulary अलग चीज़ होती है। तो आपने advanced vocabulary, you should write advanced vocabulary in your introductory paragraph as well as in the whole essay wherever it is appropriate. और थर्ड चीज़ ये होती है कि आपने अपने ऐसे में कोहेरेंस लाना है। आपके जो भी यानी कि आपने अल्फाज यूज़ किए हैं और जो भी आपने ऐसे में यानी कि लिखा है वो आपका थीसिस स्टेटमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए। इस तरह आपकी कोहेरेंसी और क्लैरिटी आएगी, और उसमें कोई वेगनेस नहीं होनी चाहिए। और बच्चे सवाल करते हैं कि सर हम ये ऐसे में लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो वो आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो होता है उसमें 150 से लेके 250 मिनिमम और मैक्सिमम 250 यानी इतने वर्ड्स आपके होने चाहिए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, और उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और लेंथ यानी कि ये मैटर नहीं करती आपके ऐसे में और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। क्यों? क्योंकि एफपीएससी वालों ने मेंशन नहीं किया कि आपकी इतनी लेंथ होनी चाहिए। लेंथ होनी चाहिए, लेकिन आपके आर्गूमेंट्स, बी बोल्ड विद योर आर्गूमेंट्स। इट इज़ अ मैंडेटेड पिवोटल थिंग फॉर यू दैट कि आपके यानी कि अपने आर्गूमेंट्स के साथ आपने बहादुर हो जाना है। यानी जो भी आपने आर्गूमेंट्स लिखे हैं वो एक नॉलेज बेस पे हैं, तब आपने यानी कि आगे वो किताब में लिखने, अपने से नहीं लिखने आर्गूमेंट्स भी वो लिखने हैं कि जो आपके साथ आपके थीसिस स्टेटमेंट के साथ रिलेट होने चाहिए, आपके ऐसे के साथ। और सेकंड आ जाता है कि कोटेशंस वहाँ पे लिखनी है जहाँ पे एप्रोप्रिएट हो। अगर एप्रोप्रिएट नहीं है आपकी कोटेशंस तो वो आपने नहीं लिखनी।
और थर्ड कि कंक्लूजन कैसे करें ऐसे का। तो ऐसे का कंक्लूजन ये आ जाता है कि आप जब ऐसे को कंक्लूड करें तो उसमें आपका यानी कि जो थीसिस स्टेटमेंट होता है उसको यानी कि सिनोनिम के साथ आपने वो बयान करना है, एक हल्की सी झलक दिखानी है, कर्सरी झलक आपने ये अपने कंक्लूजन में दिखानी है, और अपने यानी कि आर्गूमेंट्स यानी कि नहीं लिखने और कंट्रैक्शंस वगैरह नहीं लिखने, और सिंपल वर्ड्स में आपने ऐसे के कंक्लूजन को कंक्लूड इस तरह करना है कि जो भी आपका पैराग्राफ में आपने डिस्कस किए हैं, मीन्स वॉट एवर यू हैव written in your essay in the paragraph, you must read these things in your conclusion. No repetition of words, you should use other words in the conclusion. So these all things which are very significant for you, and you must keep practicing. जो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 40 ऐसे आपके कवर होने चाहिए CSS में अपीयर होने के लिए, 40 ऐसे इस तरह कवर होने चाहिए। आपने टाइमर यूज़ करना है वाइल राइटिंग, यू शुड मेंटेन योर टाइमर। 3 घंटे आपने टाइम लिखना है, 3 घंटों से अगर ऊपर जाता है तो आपने यानी कि वो कट करना है। 3 घंटे में आपने अपना ऐसे कवर करना है, और रेलिवेंसी इज़ अ मस्ट थिंग फॉर यू। सो थैंक यू।